अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने मेडिकल एजुकेशन फ़ोरम पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है सब खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और भरपूर मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आपको एक नई बुक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसे कि आप देख रही होंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर चैप्टर 4 के नेम से एक बुक आपके सामने पड़ी है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे ही प्रॉफ आता है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रश करते हैं पास पेपर्स की बुक के ऊपर कि पास पेपर उठाए जाएं, पास पेपर किए जाएं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है यूएचएस है या और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं और जैसे कि हमारी ये क्या कहते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है, इनकी यूनिवर्सिटी हैं, वो सारे जितने भी पास्ट पेपर्स होते हैं वो मेजॉरिटी, अब सब्जेक्ट तो एक ही है, टॉपिक एक ही है, उसमें से कितने कोई नए सवाल बन सकते हैं, तो वही सवाल दोबारा दोबारा रिपीट होते हैं। तो वो पास्ट पेपर्स होते हैं तो हर बच्चा पास्ट पेपर पे ज़रूर रश करता है, बेशक वो जितना भी लाइक क्यों ना हो। वो पढ़ के एक दफ़ा पास्ट पेपर ज़रूर देखता है कि पिछला किस तरह से क्वेश्चन आया है, मैं उसे किस तरह से आगे से अरेंज करके लिख सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे नहीं है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से आता है और किस तरीके से हम कर सकते हैं सॉल्व। तो पास्ट पेपर्स पिछले जितने भी हैं उनको सबको मद्देनज़र रखते हुए, उनको देखते हुए, जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट पास्ट पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, कुछ के आंसर्स गलत होते हैं, कुछ के बहुत लेंथी लिखे होते हैं कि जो इररिलेवेंट पार्ट आ जाता है। जैसे आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन आता है आप टू द पॉइंट आंसर लिखोगे, बेशक 2 लाइन का लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आप उसमें जितना भी ओल्ड फोल अगड़ बगड़ लिखते रहो तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। आपने जो लिखना है वो टू द पॉइंट लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे उसके। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टू द पॉइंट पहले, सबसे पहले जो टू द पॉइंट आंसर क्वेश्चन हो उसका टू द पॉइंट आंसर लिखो। तो उसी चीज़ को हमने देखते हुए, ये जैसी कीज़ को फॉलोज़ करते हुए, तो हम मेरे फ़ेलोज़ हैं डॉक्टर अब्दुल मनान, डॉक्टर अबैद अहमद और डॉक्टर ग़ुलाम दस्तगीर। मेन ऑथर डॉक्टर अब्दुल मनान है, जो बाकी 2 हैं वो को ऑथर्स हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम रखा है चैप्टर 4। इसमें 4th ईयर के चारों सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं, 7 टॉपिकल MCQs हैं, पास्ट MCQs हैं जो पहले आते रहे। जैसे कि आप बुक देख रहे हैं, ये हमारी चैप्टर 4 के नाम से बुक है, सॉल्व टॉपिकल पास्ट पेपर्स MCQs एंड MCQs ऑफ 4th ईयर MBBS, ए पाथ टुवर्ड एक्सीलेंस। मतलब ये आपके 4th ईयर के पास्ट पेपर की बुक है। और जैसे कि अब मैं आपको खोल के दिखाने लगा हूँ बुक के बारे में, थोड़ा सा बताऊँगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि बुक है क्या। बुक जो है वो हमारे ऑथर्स ने लिखी है, जो डॉक्टर अब्दुल मनान, डॉक्टर अबैद अहमद और डॉक्टर ग़ुलाम दस्तगीर। ये हमारे नहायत ही काबिल स्टूडेंट्स हैं तीनों। इनके पिछले 4 साल में 15 डिस्टिंक्शंस हैं टोटल मिला के। तो अगर आप ये समझें कि कोई भी ऐसे उठ के किताब लिख दी है तो हम लोग ने, मतलब ये एक प्रॉपर जो है काबिल तरीन यूएस के टॉपर्स ने किताब लिखी है, डिस्टिंक्शन होल्डर्स ने किताब लिखी है। इनकी पैथो में, ENT में, आई में, कम्युनिटी मेडिसिन में, तीनों की डिस्टिंक्शंस हैं। और ये हमारे मतलब बहुत ही ज़्यादा काबिल जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फ़ेलोज़ हैं। तो इसमें कोई भी किस्म की किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद इन्होंने किताब लिख के अपने जो यूएचएस के टॉपर्स हैं उनसे रिव्यू करवाया है, और जो हमारे कॉलेज के जो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके जो हमारे टीचर्स हैं उनसे इसको रिव्यू करवाया। तो जो सबसे पहले जो हमारा रिव्यू पैनल स्टार्ट होता है वो हमारे मोस्ट ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब डॉक्टर राशिद कमर राव साहब हैं। वो हमारे आई के HOD हैं और साथ हमारे प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने रिव्यू किया इस बुक को। उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास नकवी साहब, डॉक्टर सलीम शेख साहब और डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा साहब, इनसे मतलब इन्होंने, ये कम्युनिटी के हैं और कुछ पैथोलॉजी के हैं, ENT के हैं, जैसे डॉक्टर सलीम साहब ENT के हैं, ये ग़ुलाम मुश्तबा साहब कम्युनिटी मेडिसिन के हैं, अब्बास नकवी साहब हमारे पैथोलॉजी के हैं, और डॉक्टर राशिद कमर राव आपको सबको ही पता होगा वो ऑप्थेल्मोलॉजी के हैं। तो इन्होंने इनसे रिव्यू करवाई बुक। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, आपके सामने रिव्यूज़ भी लिखे हुए हैं। मैं आपको इसमें लिंक में इसका बुक का जो है सैम्पल शेयर करूँगा, आप उसमें रिव्यूज़ पढ़ भी सकते हैं कि इन्होंने बहुत प्यारे रिव्यूज़ दिए हैं कि बुक बहुत ज़्यादा मानी हुई बुक है। उसके अलावा और भी हमारे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इस बुक को रिव्यू किया, जैसे कि हमारे मुख्तलिफ प्रोफेसर्स हैं, फ़रहान जमील साहब, बुशरा एजाज, डॉक्टर बुशरा एजाज, और हमारे यूएचएस के टॉपर्स डॉक्टर ज़ुहैब अहमद। ये सारे हमारे आपके सामने लिखे हुए हैं जिन्होंने इस बुक को रिव्यू किया। तो इस बुक की जो मेन वजह है, जो मेन हमने रिव्यू करवाया इतने लोगों से और ख़ुद से जो टॉपर्स उन्होंने लिखी, उसकी मेन वजह यही थी कि इसके अंदर कोई 0% जो है ना वो गलती ना हो।
क्योंकि पिछले पास पेपर्स की बहुत ज़्यादा पास पेपर्स की बुक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, जो एट द एंड जब हमारा प्रॉफ सेशन स्टार्ट होता है तो ग्रुप में मैसेजेस के और पास पेपर के स्क्रीनशॉट के रश आए होते हैं कि ये इसका क्या सवाल, इसका क्या जवाब है, ये इधर गलत लिखा है, इस पेपर में ये लिखा है, इस पेपर में ये लिखा है, इस पास पेपर में ये लिखा है, इस पास पेपर में ये लिखा है। तो उसके सब के सवालों के जवाब इस पास पेपर में इसीलिए बना के लिखे हैं कि ताकि किसी बच्चे को कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए प्रॉफ से पहले, कि उसको ये हो कि यार ये इसका जवाब ये गलत है, इसका भी ये सही है। तो इसमें सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू यूएचएस कीज़ हैं। जैसे यूएचएस की कीज़ में आंसर्स होते हैं कि टू द पॉइंट आप लिखोगे, आपको टू द पॉइंट आपको उसका पूरे नंबर मिलेंगे। तो हमने वही कोशिश की है कि इसमें जो लिखा जाए वो अकॉर्डिंग टू यूएचएस की कीज़ हो। अब इसमें सेशंस हैं जैसे पैथोलॉजी है, ईएनटी है, कम्युनिटी मेडिसिन है और ऑप्थेल्मोलॉजी है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाऊँगा पैथोलॉजी का, उसके बाद आप बाकी जो है वो आप सैम्पल में देख सकेंगे। तो पैथोलॉजी का रिव्यू करवाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है सीवीएस से। तो सीवीएस में सबसे पहले आती है हमारी ब्लड वेसल्स। तो आपका ब्लड वेसल्स जब जैसे चैप्टर खोलेंगे आपको सबसे पहला टॉपिक होगा हाइपरटेंसिव वेस्कुलर डिजीज़ेस। तो अब हाइपरटेंसिव वेस्कुलर डिजीज़ पहले पास पेपर्स में क्या है कि वो पूरा सीवीएस पूरी ब्लड वेसल्स का इकट्ठे क्वेश्चन हैं। आपको नहीं पता उसमें हाइपरटेंसिव वेस्कुलर डिजीज़ में से इस टॉपिक में से कौन से पास आए हुए हैं, आर्थीरोस्क्लेरोसिस में से कौन से पास आए हुए हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस में से कौन से पास आए हुए हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में से कौन से पास आए हुए हैं, और आयोटिक एन्यूरिज्म में से कौन से पास आए हुए हैं। हमें नहीं पता होता, हम पढ़ते हैं, हमें फिर पता लगता है कि अच्छा ये तो इसका पास है। तो इसने आपको पहले से ही आसानी करके दी है। वो ये है कि आप जब भी खोलेंगे तो हाइपरटेंसिव वेस्कुलर डिजीज़ आप टॉपिक पढ़ेंगे, आप टॉपिक के ये पास पेपर खोलेंगे, आपको उसके पास पेपर के वो क्वेश्चन निकले हुए आपके सामने आ जाएंगे। और जितनी दफ़ा पास में है, जैसे ये सप्ली 2017 हेल्ड इन 2018 में आया, ठीक है, उसके बाद ये आया एनुअल 2014 के अंदर, तो वो आपको सामने आपके नज़र आ जाएंगे। आपको इस किस्म का मुश्किल नहीं होगा। और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स इतने इंतहाई आपकी रिकमेंडेड बुक्स के मीडियम रॉबिन्स से उठाए गए हैं, ठीक है। कोई भी आंसर जो है वो किसी शॉर्ट बुक से, किसी भी नॉन रिकमेंडेड बुक से नहीं उठाया गया। हर क्वेश्चन का आंसर एक रिकमेंडेड बुक से उठाया गया। जो क्वेश्चन का आंसर बुक से नहीं रेलिवेंट वो प्रोफेसर से रजू करके, और वो भी आपकी मोस्ट जो रिकमेंडेड बुक है उससे उठाया गया। आप जैसे देख रहे हैं कि हाइपरटेंसिव वेस्कुलर डिजीज़ में से जो क्वेश्चंस आए हैं वो ये अलग हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में से जो टॉपिक है वो अलग है, एथीरोस्क्लेरोसिस का अलग है। ये सारे डायग्राम्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ, टेबल्स के साथ आपको इजी एक्सप्लेन किया गया कि आपके किसी भी तरीके से नंबर ना कटें। तो इस तरह से आपके जो हैं वो क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स लिखे गए हैं। मैं आपको जैसे अब मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, जैसे हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम लोग ये ध्यान नहीं देते, को पास में आता है कि मॉर्फोलॉजी लिखो, ठीक है, राइट डाउन द मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इकट्ठे लिख देते हैं और जिस वजह से हमारे बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं। तो आपको मतलब इस बुक में किसी किस्म की वो नहीं होगी कि इकट्ठी नहीं लिखी। और आप पिछले पास पेपर से उठा के देखें, उन्होंने भी यही काम किया हुआ है, इकट्ठी मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है। और जब भी मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आता है तो आपने ये लाजमी ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक अलग करके लिखनी होती हैं, इसके अलावा आपको नंबर नहीं मिलता है। तो आपने ग्रॉस अलग लिखी है, इन्होंने ग्रॉस अलग लिखी है, माइक्रोस्कोपिक अलग लिखी है, बाकायदा एक वो करके लिखे हैं। ना सिर्फ एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के अंदर जो है ना इन्होंने अलग करके लिखे हैं, ग्रॉस अलग, माइक्रोस्कोपिक अलग, ग्रॉस अलग, माइक्रोस्कोपिक अलग। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो आगे जैसे आप देखते हैं, अब मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ का, जैसे ये क्वेश्चन है बल्कि हार्ट का मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, इसमें से इंतहाई ये जो है टेबल इंतहाई इंपॉर्टेंट टेबल है। बार बार इसमें एमसीक्यूज़ आते हैं, एससीक्यूज़ आते हैं। इन्होंने पूरा टेबल एक प्यारे अंदाज से बना के लिखा कि रिवर्सिबल चेंजेस कौन सी हैं, रिवर्सिबल चेंजेस कौन सी हैं, कितने टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं, कितने टाइम पे क्या आते हैं। इससे ना सिर्फ आपका एससीक्यू अटैम्प्ट होगा, आपके एमसीक्यू भी अटैम्प्ट होंगे। तो अब मैं आपको ज़रा इसके एमसीक्यूज़ की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आपको एमसीक्यूज़ का भी वो हो जाए। जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा, सीवीएस का टॉपिक ख़त्म होगा, उसके लास्ट में हमने एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इतना खोल लें, पैथो ख़त्म होगी, जैसे ये खुल गया एमसीक्यूज़, पैथो ख़त्म हुई, एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। अब एमसीक्यूज़ भी टॉपिक वाइज हैं। जैसे देखें ब्लड वेसल्स का सारे एमसीक्यूज़ जो पास्ट में जितने भी एमसीक्यूज़ आए हुए हैं ब्लड वेसल्स के, जितने आ सकते हैं और जितने पास्ट एमसीक्यूज़ हैं, जैसे आपको पता है कि 2015 तक की जो 2015 तक के ओरिजिनल एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं यूएचएस की वेबसाइट पे, हमने वहाँ से वो एज सच वो वाले एमसीक्यूज़ उठाए हैं। और जो उसके बाद के हैं, जैसे आप आते हैं पेपर दे के तो शाम तक की आ जाती होती है,
हमारे फेलोज़ इकट्ठे मिलके कीज़ बना लेते हैं। उसमें मेजॉरिटी जो होते हैं वो गलत होते हैं, कीज़ जो गलत होती हैं। तो बड़ा हमें ना वो डिफ़िकल्टी होती है, हमें पता नहीं लग रहा होता कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। इसमें किसी किस्म का कोई आपको शक नहीं होगा, किसी किस्म के कोई एमसीक्यूज़ गलत नहीं है। ये एमसीक्यूज़ वो उन सब कीज़ से देख के और बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल ट्रू आंसर्स दिए गए हैं। और अगर उसका कोई दूसरा आंसर बन भी सकता है तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी दी गई हैं। जैसे कि अब देख सकते हैं आप, हमारा एक क्वेश्चन आया था, ये 45 ईयर्स मेल प्रेजेंट विद स्काल पेन, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड वीक पल्स इन द अपर लिम्ब डायग्नोसिस, ये आया था। अब ये एग्जैक्ट वो इस तरह से, जैसे कि अब हमें वो तो ना मिलता, पूरा पेपर नहीं मिलता, तो हमें वो चीज़ें याद होती हैं कि वो क्या क्या की पॉइंट्स थे, वो आके हम वो करते हैं और उसको हम करते हैं। अब ये जैसे इन्होंने ये चीज़ें लिखी तो उसका डायग्नोस लिखा। अब इसमें टेम्पोरल आर्थराइटिस भी बन सकता है, पर जो इसका आंसर है वो टाकुयासा आर्थराइटिस है। मतलब आपने ये इसको देख के ये नहीं करना कि टेम्पोरल आर्थराइटिस जो आंसर्स है इसका बन सकता है, पर ये आंसर नहीं है। मतलब हमारा माइंड जाएगा इसके टेम्पोरल आर्थराइटिस की तरफ, पर इसका क्या है, टाकुयासा आर्थराइटिस। तो आपने ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखी हैं कि जिसके दो आंसर बन सकते हैं, वो कौन सा उसका आंसर ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा है, वो हमने उसको टिक किया। इस तरह से जैसे ये देख सकते हैं आपको मॉर्फन सिंड्रोम, और इस तरह से आपको बहुत जगह आगे मिलेंगे, ताकि किसी किस्म की भी एम्बिग्युइटी ना रह जाए, किसी भी चीज़ की एम्बिग्युइटी ना रह जाए। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस पास्ट पेपर को बाय करें और इस पास्ट पेपर को रिव्यू करें। आपको बहुत मतलब आगे हेल्प मिलेगी। इवन दैट आपको डिस्टिंक्शंस तक की वो पास्ट पेपर की बुक लेके जा सकती है। तो बाकी जिधर से आपको ये बुक मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, तो आपको पता है ज़ुबैर बुक पूरे वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में और इवन रशिया में भी, हमारे जो चाइना में जो है उधर तक ये बुक रसाई है, वहाँ तक जा सकती है बुक। ज़ुबैर बुक का नंबर नीचे मेंशन होगा, आप जहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं उधर नंबर नीचे मेंशन कर देंगे। और इस बुक का सैंपल, आप बुक का सैंपल हर टॉपिक का, हर उसका मॉड्यूल्स का, यूनिट का, और उसका उधर एक सैंपल मौजूद है। कम्युनिटी मेडिसिन के चैप्टर्स का एक चैप्टर का सैंपल मौजूद है, पैथो का सैंपल मौजूद है, आई का मौजूद है। आप वहाँ से देख के आप अपने आप को जज करें, आपको पसंद आए बुक लाजमी लें। मेरे ये रिकमेंडेशन है, मैं और मेरे साथ फेलोज़ फाइनल ईयर में, हमने तो अपने फोर्थ ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये रिकमेंड किया कि ये बहुत लेवल बुक है, आप इसको एक दफ़ा लाजमी लें और पढ़ें। और आप ही हैं जो ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। जो गलत पास्ट पेपर्स हम पढ़ के जाते हैं, हमारे उनमें गलतियाँ, ढेर गलतियाँ होती हैं और हम वो पास में गलतियाँ करते हैं, जिस वजह से हमारे नंबर नहीं मिलते। तो ये पास्ट पेपर की बुक जो है वो आपको उन सब गलतियों से दूर करने वाली है। तो आप वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक लेके जाएं और इसको बहुत ज़्यादा बुक को प्रमोट करें और इस बुक को बाय करें। शुक्रिया।